नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, बी एस नेगी जी की बुक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है 12वां लेक्चर, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो हमारा आज अध्याय 7 रहने वाला है। ठीक है, लेक्चर जो आपका चैप्टर है वो 7 रहने वाला है। 6 चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्ले लिस्ट आप बनिए, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन की बात करेंगे। देखिए, 1815 के बाद अब हम यहाँ पे चीज़ें पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टिहरी के गढ़ नरेश के बारे में पढ़ा था, जो कि हम ऑलरेडी 1815 से लेके सुदर्शन शाह से लेके लास्ट में आपके मानवेंद्र शाह तक पढ़ चुके थे, 1949 तक। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। हम जितने भी कमिश्नर थे और जो ब्रिटिश शासन ने कैसे उत्तराखंड में शासन किया, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इसमें हम कुमाऊं कमिश्नरों के शासन के बारे में बात करने वाले हैं, भूमि बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे और प्रशासनिक विकास के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा भूमि बंदोबस्त से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए, 11 वो हुए थे, 12वां आपका 1960 से 64 के बीच में हुआ। पर टोटल हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रशासनिक विकास कैसी चीज़ें की यहाँ पे, जो खेती बाड़ी कैसी हुई उत्तराखंड में। ठीक है, अलग अलग चीज़ें से ये चाय के लिए कैसे चीज़ें सेटअप की गई, मतलब अंग्रेजों ने बहुत से काम किए यहाँ पे, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, पटवारी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, तो चीज़ें इनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, अगर प्रारंभिक प्रशासन की बात करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल में प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व किसको दिया था? ये दिया था आपका विलियम फ्रेजर को दिया था। किसको दिया था? विलियम फ्रेजर को दिया था। तो इसमें दो चीजें थी। ठीक है, देखिए, इसमें क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काशीपुर में क्या करती है, भांग की फैक्ट्री लगाती है। ये आप लोग पढ़ते होंगे बुक्स के अंदर भी। बट अब मेन चीज जो आती है ना, 1815 का भौगोलिक विभाजन देखते हैं, तो इसके अंतर्गत देखिए, एक टिहरी गढ़वाल जो कि किसके अंदर, सुदर्शन शाह के अंदर था, एक ब्रिटिश गढ़वाल था। दो में इसको डिवाइड कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, इसको देखेंगे आगे हम। तो कहने की बात यह है कि अलकनंदा नदी के, जो अलकनंदा नदी है ना, इसके पूर्व भाग को ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। क्या कहा गया इसको? ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। देखिए, ये जो है ना, ये अलकनंदा रिवर है। ठीक है, इस साइड से देख सकते हैं। तो इसके जो पूर्वी भाग था, ये पूर्वी वाला भाग, इसको यहाँ पे क्या किया गया? ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। और ये जो रीजन था, ये क्या था? यहाँ पे टिहरी नरेश थे, तो इसको टिहरी गढ़वाल कहा गया। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो पश्चिम भाग जो था इसका, टिहरी गढ़वाल, जो कि सुदर्शन शाह को सौंप दिया गया 1815 में, सबको पता है। ठीक है, इसको याद रखना। और 1839 में कुमाऊं कमिश्नर का विभाजन कर दिया गया और कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल में इसको डिवाइड कर लिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, अब हम नॉन रेगुलेशन प्रांत की बात करते हैं। ठीक है, इसमें ब्रिटिश कुमाऊं प्रारंभ में नॉन रेगुलेशन या गैर विनियमित क्षेत्र था। ठीक है, साथ ही साथ प्रशासन गवर्नर के अधीन मुख्य आयुक्त कौन थे? जो प्रशासक गवर्नर थे ना, प्रशासन गवर्नर मुख्य आयुक्त होते थे, जिसके कमिश्नर होते थे। ठीक है, और इनके द्वारा क्या इसको संचालित किया जाता था। और मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर क्या बने? प्रथम कमिश्नर बने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेना यहाँ पे। तो जो आपके पहले कमिश्नर कौन बने? वो बने एडवर्ड गार्डनर। इनका जो कार्यकाल था ओनली 9 महीने रहा, उसके बाद ये नेपाल चले गए और कुमाऊं के अंतर्गत जो शासन शुरू होता है वो होता है विलियम ट्रेल का। काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेल का कार्यकाल। रैमजी का कार्यकाल उत्तराखंड में काफी इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें थी। और इसी के साथ ही होता क्या है, 1811 में जो मेजर हिल्स होती हैं, इनके द्वारा क्या किया, जमींदार वगैरह, इनने क्या किया, मसूरी में जमीन वगैरह खरीदी। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को इनके द्वारा 1812 में उसको बेच दी गई थी। ठीक है, ये भी कुछ कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत ब्रिटिश जो आपका था, ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊजा, तो 1825 से लेके, ठीक है, तो आपका जो 1825 से लेके 1800, ठीक है, 1842 तक, तो देहरादून का जो कमिश्नर था ना, वो टिहरी रियासत के अंतर्गत एजेंट के रूप में काम करता था। क्या कहता था? टिहरी जो रियासत है मैं ब्रिटिश एजेंट के रूप में यहाँ पे क्या करता था? काम करता था। ठीक है, इसी के साथ ही जो टिहरी रियासत थी आपकी, ठीक है, जो आपकी टिहरी रियासत थी, तो टिहरी रियासत में जो ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिनिधित्व होता था, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिनिधित्व होता था, वो कुमाऊं क्या करता था रूप में? कुमाऊं कमिश्नर को अधिकार दिया गया था। मतलब जो कुमाऊं का कमिश्नर था ना, वो टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में करता था, काम करता था, अधिकार करता था। तो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी के साथ ही 1937 में, ठीक है, 1937 में पंजाब हिल, इसको याद रखना, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे हर एग्जाम में। पंजाब हिल स्टेट एजेंसी, ठीक है, पंजाब हिल एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया था इसको। ठीक है, तो इसको भी आप रखना है। तो टिहरी रियासत को 1937 में क्या किया, जो पंजाब हिल एजेंसी स्टेट एजेंसी थी ना, उसका संयुक्त किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही 1864 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये मेन मेन चीजें याद रखना। 1864 में क्या होता है, जो कुमाऊं कमिश्नरी का पद था ना, जो आपका कुमाऊं कमिश्नर का जो पद होता था,
ठीक है। जो कुमाऊं कमिश्नर का जो पद होता था वो क्या था, एक उच्च न्यायालय बन गया था, मतलब सुप्रीम पावर आ गई थी उसके बाद, वो क्या बन गया था, एक उच्च न्यायालय यहाँ पे बन गया था। कौन सा, कुमाऊं, जो कुमाऊं कमिश्नर का पद होता था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 1939 में मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। ठीक है, तो इसका क्या कर दिया गया यहाँ पे, जो कुमाऊं कमिश्नर के तहत ब्रिटिश गढ़वाल जिले का गठन किया गया। तो ब्रिटिश गढ़वाल जिले का गठन कब किया गया, 1939 में किया गया। ठीक है, इसी के साथ ही 1842 में 1842 में तराई जिले का गठन किया गया। किसका, तराई जिले का गठन, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तराई जिले का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, चीजों को एक बार ध्यान देते हैं। देखिए, अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, जो ब्रिटिश शासन काल था ना, तो इसमें अंतर्गत कुमाऊं और गढ़वाल, इनको देखते हैं। तो कुमाऊं के अंतर्गत ना क्या थे, आपके 19 परगने थे। ठीक है, और ये 125 पट्टियों में विभक्त था। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो जो कुमाऊं था उसमें 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी। वही मैं गढ़वाल की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या थे, 11 परगने थे। ठीक है, 11 परगनों के साथ साथ यहाँ पे आपका 86 पट्टियां थी। कितनी थी, 86 पट्टियां थी। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो ब्रिटिश शासन काल में कुमाऊं में कितने परगने थे, 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी। वही हम गढ़वाल की बात करेंगे तो गढ़वाल में 11 परगने थे और 86 पट्टियां थी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। यही कुमाऊं के अंतर्गत हम बात करें तो ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में कुल कितने शासन हुए, 23 कमिश्नरों का शासन हुआ। 23 ब्रिटिश कमिश्नर बने और एक भारतीय बने, टोटल 24 बने। जिसमें भारतीय का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। ये थे आपके के.एल. मेहता थे। कौन थे, के.एल. मेहता थे, जिनका टाइम पीरियड था 1947 1948। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी हम गार्डनर से लेके आगे पढ़ेंगे 23 का, बट जो एक जो इंडियन बने वो आपके के.एल. मेहता बने। तो के.एल. मेहता जो बने, इनका टाइम पीरियड जो था वो आपका 1947 से 1948 था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि टोटल कितने कमिश्नरों ने शासन यहाँ पे किया था, तो 24 ने किया था, जिसमें 23 अंग्रेज थे और एक कौन थे, एक यहाँ पे इंडियन थे। ठीक है, जिनका नाम था के.एल. मेहता था। ठीक है, क्लियर है। अभी हमने पढ़ लिया, अब हम यहाँ से बात करेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नरों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें ना मेन 5 से 7 कमिश्नर ऐसे हैं जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एडवर्ड गार्डनर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1800 मई 1815 से लेके 1816 तक लगभग इनका 9 महीने का शासनकाल यहाँ पे रहता है, और पहले यही थे। ठीक है, तो इनका 9 महीने का शासनकाल रहता है और ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर इनको बनाया गया था। मात्र कार्यकाल इनका 9 महीने का रहता है और बच्चों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी उन्होंने जून 1815 में। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। इसी के समय ही क्या था कि जो गार्डनर थे ना, गार्डनर के समय ही ब्रिटिश कुमाऊं में कितनी तहसीलें थी, क्वेश्चन पूछता है। ये यहाँ पे 7 तहसीलें थी। कितनी थी, 7 तहसीलें थी। 7 तहसीलों के साथ साथ गढ़वाल में 2 तहसीलें थी। कुमाऊं में 7 तहसीलें थी यहाँ पे, और गढ़वाल के अंदर अगर मैं बात करूं तो कितनी थी, गढ़वाल में आपकी 2 तहसील थी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। और 1815 में इनके क्या क्या खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई, ये मेन थी। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं अब यहाँ पे मेन जो आएंगे, वो आएंगे आपके यहाँ पे। ये क्वेश्चन ना अभी आपका आई थिंक एक पेपर हुआ था अभी आपका 19 जुलाई को पेपर हुआ था यूकेपीएससी का, हाई कोर्ट का, आरओ का। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन आई थिंक डायरेक्टली पूछा गया था। तो कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे, उन्होंने ट्रेल दिया था, स्टेटमेंट ये गलत थी, 3 सही थी। ठीक है, तो आपको याद रखना, पहले गार्डनर थे, ट्रेल नहीं थे, ट्रेल आपके सेकंड थे। ठीक है, अब दूसरे जो आते हैं वो आते हैं आपके ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल। इनका नाम भी पूछा जाता है, आपको पूरा याद होना चाहिए। इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1816 से लेकर 1835 तक। ठीक है, लगभग 19 साल तक ये शासन करते हैं यहाँ पे। और पहले ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो इनका कार्यकाल कहाँ था, इनका कार्यकाल था 1816 से लेकर 1800 यहाँ पे 35 तक हम लोग इनको मान सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे 1817 भी लिखा हुआ है, बट आपको जो मेन याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि इनने 1816 से कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में यहाँ पे कार्य किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, अब होता क्या है, हम बात करें कुमाऊं में, खासकर जो कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का जो वास्तविक शासन माना जाता है ना, वो यहाँ पे विलियम ट्रेल को ही माना जाता है। किसको माना जाता है, विलियम ट्रेल को ही। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या थी, जो कुमाऊं था ना, वो कितने में 26 परगनों में क्या विभक्त था, कितने में 26 परगनों में विभक्त था। और इनके इस टाइम को क्या युग को कहते हैं ना, माँ बाप सरकार का युग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माँ बाप सरकार या सख्त तथा तंत्री, मतलब खासकर इसको जो कहता है ना, वो आपके एंटिंगसन जो थे ना, एंटिंगसन। ठीक है, तो एंटिंगसन ने इनके शासनकाल को कहा मावाद सरकार का युग कहा, या फिर
सख्त तथा तंत्री कहा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ट्रेल का ही जो कार्यकाल था ना, इसी कार्यकाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ट्रेल के समय सरकारी तौर पर फैसले होते थे, मतलब सरकार के रूप में, तो इसे ना वकील, मतलब ये डायरेक्टली दे देते थे। ठीक है, मुझे अच्छी तरीके से काम करते थे, ना वकील, ना अपील और ना ही दलील। ये स्टेटमेंट याद रखना। किसके टाइम पीरियड कहते हैं? ये कहते हैं विलियम टेल के कार्यकाल को कहा जाता है कि इनका शासन जो था वो ना वकील का था, ना अपील का था, ना दलील का था। ठीक है, तो ये सिंपली क्या कहते थे, सरकारी तौर पर ही इनके तौर पर फैसले यहाँ पे कर देते थे। तो यहाँ पे ट्रेल ने एक अपनी बुक भी लिखी। ठीक है, ट्रेल की बुक का एक नाम है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इनकी बुक थी स्टैटिकल, ठीक है, स्टैटिकल स्केच चौ है, ठीक है, ऑफ कुमाऊनी। इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि यूकेपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, ये जो पुस्तक है ना, ये ट्रेल ने है। ठीक है, तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, और ट्रेल के समय ही क्या होता है उत्तराखंड में, ट्रेल के समय ही उत्तराखंड में ये क्या थे आपके, ये ईसाई थे। ईसाई होने के बाद भी इनने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में, ठीक है, प्रचार प्रसार का मतलब प्रचार प्रसार किया, इसलिए उनके ऊपर आरोप भी ये लगाया जाता था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। अब इनके कुछ मेन काम देख लेते हैं। तो ट्रेल के मुख्य सुधार कार्य क्या क्या थे? इनके द्वारा पहली बार 1815 में अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच डाक सेवा स्टार्ट की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की जाती है। देखिए, थाना अलग होगा, जेल अलग होगी, दोनों में अलग अलग चीजें होंगी, ध्यान देना। ठीक है, इसके साथ ही 1819 में पहली बार 9 पटवारी सर्जित की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू पुलिस जो पटवारी पुलिस आएगी ना, वो अभी 1874 में आएगी। वहां पे आपके रेंजे होंगे, यहाँ पे ट्रेल है, इनको याद रखना। परंतु लोग क्या करते हैं, रेमजे और ट्रेल को ना एक साथ पढ़ लेते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो याद रखना, 9 पटवारी पर सृजित किए गए 1919 में, सॉरी 1819 में, तो ये किए थे ट्रेल ने किए थे। 1822 में इनके द्वारा आबकारी विभाग एवं खच्चर सेना की स्थापना की गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। 1822 में कूली बिगाड़ प्रथा के विकल्प के रूप में ये खच्चर सेना क्यों बनाई गई? तो कूली बिगाड़ जो प्रथा थी आपकी, उसके विकल्प के रूप में एक खच्चर सेना की स्थापना यहाँ इनके द्वारा की गई। इसके साथ ही 1824 में इनके द्वारा सरकारी खजाने हेतु डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही 1824 में इनके द्वारा ही यहाँ पे, ठीक है, ट्रेल के द्वारा ही कुमाऊं में जो दास दासी बेचने की प्रथा थी ना, को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दास दासी प्रथा को बेचने की दासी प्रथा को बेचने की परंपरा को खत्म कर दिया या समाप्त कर दिया गया। साथ ही 1829 में, ये पता ही है इनके टाइम पे क्या होता है, सती प्रथा भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, सती प्रथा भी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब क्या होता है ना, कुमाऊं के अंतर्गत रेमजे ने कहा था, देखिए रेमजे का एक स्टेटमेंट है, इनने कहा था कि जो कुमाऊं क्षेत्र में ना अपराधों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, तो कुमाऊं में लोग सीधे साधे होते हैं, पहाड़ी तो कम होते हैं, तो यहाँ पे हमको ना पुलिस की व्यवस्था नहीं चाहिए, इसलिए इनकी तरफ पटवारी की व्यवस्था की गई। इनने कहा था कि पुलिस की व्यवस्था हमको नहीं चाहिए, जो फौजदारी पुलिस होती है वो हमको नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, पटवारी व्यवस्था। अभी भी आपने देखा होगा 60% एरिया पे अभी भी कुमाऊं में या गढ़वा कह सकते हैं पटवारियों के हिसाब से चीजें चलती है, वहां पुलिस नहीं होती है। बट अभी ये चीजें समाप्त हो रही है अब, पर पहले अभी तक ये क्लियर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं इनके बारे में देख लेते हैं। मैंने बता ही दिया इनसी क्या क्या इनके द्वारा 1829 में, ठीक है, 1829-30 में जो लोहे के आपने सस्पेंशन ब्रिज देखते हैं ना, सस्पेंशन पुल देखते हैं ना नदियों में, जो लोहे के जो पुल देखते हैं आप लोग, जो हिलते भी हैं, झूला पुल भी इनको कहते हैं, ये जो पुल थे ये इनने बनाए थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी न्यूज में भी था आपका, जो बागेश्वर में एक नदी के ऊपर पुल बना हुआ है ना, वो अभी डिमोलिश करके बंद कर दिया, नया पुल बन रहा है वहां पे। तो जितने भी ये सस्पेंशन पुल थे, इनका निर्माण किसने किया? इनका निर्माण ट्रेल के द्वारा ही करवाया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी आप लोग कहीं ना कहीं आपके गांव में ऐसे पुल होंगे, आप लोग इससे आने जाना करते होंगे यहाँ पे। ठीक है, नदी को पार वहां पे करते होंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ ही ट्रेल ने क्या किया, हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ तक क्या किया, सड़क निर्माण करवाया, और यहाँ पे भोटियाओं को लगान माफ कर दी यहाँ पे। और जो भोटिया लोगों को व्यापार करते थे ना, तो भोटियों का यहाँ पे क्या था, लगान भी इनके द्वारा माफ कर दिया गया, कर इनसे नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट जॉर्ज विलियम ट्रेल का जो कार्यकाल था ना, अच्छा खासा माना जाता है, तो इनके उससे काम किए, जिससे चीजें आज तक भी यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। चलिए, अब इसके बाद अब क्या होता है, 1836 में क्या होता है, ये अपने कार्य मतलब यहाँ पे सेनानिवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद अगले जो कमिश्नर आएंगे वो आएंगे आपके, देखिए लुटिंगसन से पहले आपके आएंगे कर्नल जॉर्ज गोवान। ठीक है, इसको पढ़े थे हम, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, जॉर्ज गोवान आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा एक दो काम भी किए गए। तो जॉर्ज इनका जो टाइम पीरियड था ना 2 साल का ही रहा था, 1936 से लेके 1930
सॉरी 18 नॉट 19, ठीक है, वो आदत खराब है मेरी थोड़ी। तो 1936 से 1938 याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो गोबान थे ना, कर्नल जॉर्ज जो थे, ये एक अनुभवहीन कमिश्नर थे। क्या थे? एक अनुभवहीन कमिश्नर थे। तो ये क्या करते थे, इनकी हमेशा आलोचना ही होती थी, ठीक है, ये अच्छे से काम वगैरह नहीं कर पाते थे। तो यहीं पे एक इम्पोर्टेंट गोबान के बारे में, हेलो, देखिए, ठीक है, तो ये हो गया। तो गोवान के जो यहाँ पे कर्नल जॉर्ज गोवान थे ना, इनके समय ही क्या हुआ था है 1937 में, ठीक है, 1937 में कुमाऊं का पहला, ठीक है, कुमाऊं का पहला पुलिस थाना खोला जाता है, ठीक है, पुलिस थाना खोला जाता है कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। देखिए, मैंने पहले कहा था जेल अलग है, थाना अलग है, ठीक है, और वो 1816 में था, ये आपका 1937 में है। पहला वहाँ का पहला पुलिस थाना जो कहाँ पे खोला गया है, जो आपका अल्मोड़ा में खोला गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद ही 1843 में नैनीताल में खोला जाता है, और फिर 1800 यहाँ पे 69 में ये आपका नैनीताल में खोला जाता है, ठीक है, सॉरी रानीखेत में। नैनीताल ये वाला हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका रानीखेत में, ठीक है। तो ये मेन चीजें थी, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और गोवान के समय क्या होता है, बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा पर अंत कर दिया जाता है, तो यहाँ पे बेचा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे जॉर्ज थॉमस लुटिंगसन। ये आपके चौथे कमिश्नर थे, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनके टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो इनका टाइम पीरियड रहता है 10 साल के लिए, 1838 से लेकर 1848 तक रहता है। 1842 में नैनीताल नगर पालिका एक्ट लेके आते हैं ये, ठीक है, इनके टाइम पे ही। और गोमती नदी पर पुल भी बनता है 1848 में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 1839 में ही यहाँ पे, ठीक है, 1839 में ही कुमाऊं कमिश्नरी के तहत दो, इसको जैसे गढ़वाल और कुमाऊं को क्या है, दो जिलों में बांट दिया जाता है, ठीक है, दो जिले कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। तो इनके टाइम पे भी 1839 की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही 1840 के आसपास, ठीक है, 1840 में बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों के लिए सुविधा के लिए यहाँ पे क्या हुआ, असिस्टेंट सर्जन, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। तो असिस्टेंट सर्जन की जो नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं यहाँ पे सर्जन की नियुक्ति लुटिंग सनी करते हैं, ठीक है, लुटिंग सनी यहाँ पे करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसको लुटिंग सन कर लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। 1842 में यहाँ पे नैनीताल नगर पालिका गठन किया जाता है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ लुटिंगसन ने क्या किया, बेटन जो थे, ठीक है, बेटन के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। तो बेटन को यहाँ पे बंदोबस्ती अधिकारी के रूप में यहाँ पे नियुक्ति कर दिया। तो बंदोबस्ती अधिकारी के रूप में बेटन को किसने नियुक्त किया, ये किया लुटिंगसन के द्वारा यहाँ पे किया गया, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे ही क्या होता है, बेटन ने 1840 में, ठीक है, 1840 में गढ़वाल, देखो गढ़वाल में 1840 में, और कुमाऊं में 1844 में क्या किया, कुमाऊं में बंदोबस्त करवाया, ठीक है, जगह बंदोबस्त करवाया, और जिसको कहते हैं खसरा सर्वेक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, खसरा सर्वेक्षण कहते हैं, ठीक है। तो खसरा सर्वेक्षण करवाया जाता है, और इससे ही कहा जाता है 20 साला बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है, 20 साला बंदोबस्त इसी को यहाँ पे कहा जाता है 1844 के आसपास, 1844 में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। और 1848 में जो गोमती नदी है, वह कहाँ पर, बागेश्वर में। तो ये बागेश्वर में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे निर्माण, इसका पुल का निर्माण करवाया, इसको भी आपको याद यहाँ पे रखना है, ठीक है। और लुटिंगसन की मृत्यु हो गई थी कहाँ पे, नैनीताल में हो गई थी। कहाँ पे हो गई थी, नैनीताल में, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये कुमाऊं के कमिश्नर रहे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएंगे आपके लिए, क्लियर, चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट आएगा आपका 1848 से लेके 1856 तक जॉर्ज हेलिड बेटन, इनका स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। तो कुमाऊं में क्वेश्चन पूछते हैं, स्वर्णकाल इनके टाइम पीरियड को यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल पूछेगा, तो वो हो जाएगा जॉर्ज हेलिड बेटन के कार्यकाल को ही माना जाता है। इनके द्वारा यहाँ पे 8 साल तक कार्य किया जाता है अपना, और इनके द्वारा ही क्या किया, 20 साल बंदोबस्त मैंने आपको बता दिया ना, जो 20 साल बंदोबस्त हुआ था ऑलरेडी बता दिया मैंने, तो ये इन्हीं के टाइम पे यहाँ पे होता है, ठीक है। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल, 20 साल बंदोबस्त, खसरा सर्वेक्षण, और 1855 में जो कमिश्नर कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट कर दिया था। तो इन्हीं के टाइम पे जो आपका कमिश्नर कार्यालय अल्मोड़ा था, उसको नैनीताल शिफ्ट यहाँ पे कर दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेटन के द्वारा ही डाक बंगलों के रखरखाव के लिए, जो डाक बंगले हैं ना अभी आपके बने होंगे, तो डाक बंगलों के रखरखाव में ध्यान दिया गया, और 1849 में इनको क्या गया, यात्रियों के लिए यहाँ पे खोल दिया गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। इन्हीं के समय पे 1850 के आसपास क्या होता है,
लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना होती है अल्मोड़ा में, पादरी रेवरेंड ने की थी। किसने की थी? पादरी रेवरेंड ने यहाँ पे की थी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे इंपोर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर हेनरी रैमजे। तो इनका कार्यकाल 1856 से लेके 1884 तक रहता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा बहुत से काम किए गए। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपको इनके बारे में पता होना भी चाहिए। ठीक है, लगभग 44 साल तक ये यहाँ पे क्या करते हैं? शासन अपना करते हैं। कितना? 44 वर्ष तक यहाँ पे शासन ये यहाँ पे करते हैं। साथ ही साथ चलिए, ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो रैमजे थे इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है? ये हेनरी रैमजे को ही कहा जाता है। हेनरी रैमजे तो मूल रूप से ना ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, और जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं डलहौजी, डलहौजी का टाइम पीरियड जो था ना 1848 से लेके आप लोग 1856 तक पढ़ते होंगे, तो उनके क्या थे? ये चचेरे भाई थे। इनके ये चचेरे भाई थे। ठीक है, तो याद रखना हेनरी रैमजे कौन थे? डलहौजी के चचेरे भाई थे यहाँ पे। तो रैमजे का विवाह लुटिंगसन, ठीक है, जो लुटिंगसन थे इनकी बेटी से हुआ था। और 1884 में जब रिटायरमेंट होता है ना इनका, उसके बाद ये 1892 तक ना अल्मोड़ा में ही रहते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे इतना प्यारा लग गया था चीजें उत्तराखंड में, क्योंकि देखिए मेन चीज ये है ना, जो आपका स्कॉटलैंड है या फिर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहाँ का जो जो क्लाइमेट है ना, वो उत्तराखंड का क्लाइमेट कहीं ना कहीं सेम होता है, ठंडा पन रहता है। वहाँ भी आपको ठंडा बहुत देखने को मिलता है, वहाँ भी स्नोफॉल होता है, यहाँ भी होता है। तो इनको अपने जो आपका यूरोप था ना, वैसा ही कल सेम टू सेम जो क्लाइमेट था ना, वो आपको अल्मोड़ा में उत्तराखंड में देखने को मिल रहा था। इसलिए यहाँ इनको चीजें पसंद आने लग गई थी। इसलिए अब कुमाऊं में ना रैमजी को ही ना एक कहते हैं, इनका इंपॉर्टेंट है, इनको कहते हैं रामजी साहब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामजी साहब, या फिर कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं को एक इंपॉर्टेंट है मुकुट रहित। ठीक है, मुकुट रहित राजा भी कहते हैं। किसको? हेनरी रैमजे को ही। तो 44 वर्ष तक कुमाऊं में शासन करते हैं। 28वें कमिश्नर के रूप में कार्य करते हैं ये स्थानीय बोली में। ठीक है, जो उसके साथ ही स्थानीय बोली सक्षम रामजी साहब 1858 में ठेकेदारी प्रथा को ही समाप्त कर देते हैं। 1867 और 80 के बीच में नैनीताल में भूकंप आता है, तो हिल सेफ्टी कमेटी की स्थापना यहाँ पे करते हैं। 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था जिसको पटवारी सिस्टम की शुरुआत भी यहाँ पे करते हैं। तो ये मेन काम थे इनके द्वारा। इनके द्वारा नैनीताल में स्कूल शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, और बाकी मैंने बताई दिया आपको। 1858 में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिल सेफ्टी रेजिमेंट की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। इसके साथ ही 1883 में ये क्या करते हैं? तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 वाला, इसको याद रखना आप लोग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1883 में जो आपका तराई इंप्रूवमेंट फंड है, ठीक है, तराई तराई में क्या था कि ना, तराई को इंप्रूव, तराई को और डेवलप करने के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड ये लेके आते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट फंड ये यहाँ पे लेके आते हैं, तो आपको ये भी याद पता होना चाहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही 1863 में और 73 में पहली बार विकेट बंदोबस्त होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक तरीके से एक विकेट बंदोबस्त होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1863-73 के बीच में हुआ था। और वैज्ञानिक तरीके से पहला यहाँ पे क्या था? बंदोबस्त देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही उत्तराखंड में पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, आपदा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपदा प्रबंधन की पहली बार स्थापना किसने की थी? आपदा प्रबंधन की। ठीक है, ये भी रैमजे के द्वारा ही की गई थी। कब की थी? रैमजे के द्वारा इसकी स्थापना भी की गई थी। ठीक है, इसी के साथ ही 1857 में जब विद्रोह होता है, क्रांति होती है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि 1857 क्रांति के समय कुमाऊं में किसका शासन था? तो ये था आपका रैमजे का ही शासन था। ठीक है, तो रैमजे का शासन था, तो इसलिए ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले गोरखा थे। गोरखाओं का शासन उत्तराखंड में काफी क्रूर रहा था। तो अंग्रेजों, गोरखाओं के जाने के बाद अंग्रेजों ने जो शासन किया, अब यहाँ पे रैमजे जैसे यहाँ पे कमिश्नर आते हैं, या यहाँ पे हेनरी रैमजे जैसे कमिश्नर आते हैं, या फिर रेल जैसे कमिश्नर आते हैं, तो इनने इतना अच्छा कार्य किया, तो जिससे लोगों, यहाँ के लोगों को ना अच्छा इनका संग, इसलिए यहाँ पे ज्यादा आपको देखा होगा 1857 क्रांति का ना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है कुमाऊं गढ़वाल के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे इनके मेन चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले कमिश्नर आएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मेन कमिश्नर ना, इनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम देख लेते हैं, जो कि आगे एग्जाम में काम आती है। ठीक है, रेमजे के बाद क्या होता है? 7वें कमिश्नर के रूप में आते हैं यहाँ पे फिशर आते हैं। कौन आते हैं? फिशर आते हैं। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर 8वें कमिश्नर आते हैं जी रॉस, ये है आपके 8वें कमिश्नर जी रॉस, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 2 साल का रहता है। इनकी टाइम क्या हो गया, देखिए अब आईएनसी की स्थापना होती है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये इन्हीं के टाइम क्वेश्चन पूछता है। तो आईएनसी के जब स्थापना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उस टाइम पे कुमार कमिश्नर कौन थे, तो ये थे जीई रॉस थे। आपको याद रखना है। अब मैं मेन चीज जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैंपेबल आते हैं। कैंपेबल का टाइम पीरियड 1906 से 1914 रहता है। स्वदेशी आंदोलन का दौर था भारत में, ठीक है। इसके बाद पी वेडम, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। पी वेडम जो है ये 1914 से लेकर 1921 तक रहते हैं। इनके टाइम पे कूली बेगार आंदोलन होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, और नायक बालिका रक्षा कानून 1929 में आता है। तो ये इन्हीं के टाइम पीरियड पे आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रीबीडम के बाद ना कमिश्नर भी इस टाइप का को बनाया जाता है, रक्षा कानून यहाँ पे आता है, ठीक है। ये आगे हो जाएगा। फिर आते हैं डब्ल्यू इबर्टसन। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि देखिए 11वां भूमि बंदोबस्त करवाया था 1928 के आसपास प्रीबीडम ने गढ़वाल में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम पीरियड है यहाँ पे, आपको यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि इनके बाद ही क्या होता है, जो 21वें कमिश्नर थे ना, ठीक है। चलिए इसके बाद जेसी एक्टन आते हैं 41-43 के बीच में। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। और लास्ट डब्ल्यू फिनले थे। देखिए मैंने आपको बताना केएल मेहता वो लास्ट इंडियन थे वो, ठीक है। पर उससे पहले जो डब्ल्यू फिनले थे ये थे 1943 थे 1747 तक, और 23वें और अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर, ठीक है, स्वतंत्रता तक। इसके बाद जो अगले आते हैं 1947 और 48 के बीच में आते हैं, वो आते हैं केएल मेहता जो कि एक इंडियन थे, ठीक है। तो ये मेन जी थी, इनके कार्य थे। देखिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनसे बनते हैं, बेताज बादशाह, रेमजे से, बेटन से, वो लुटिंगसन से, या फिर आपके यहाँ पे कह सकते हैं विलियम बेंट से, ठीक है। इसमें एक बेटन का कार्यकाल मैंने गोबान का बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेन आपको ये 2 स्लाइड याद रखनी है। यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ ये इबर्टसन वाला पूछा जाता है जो 11वां और अंतिम बंदोबस्त हुआ था, क्योंकि उसके बाद जो बार हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद हुआ था, ठीक है। तो मेन यहाँ पे पूछता है। अब हम एक बार इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो आपके भूमि बंदोबस्त यहाँ पे हुए थे करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे भूमि बंदोबस्त के बारे में देख लेते हैं। देखिए पहला भूमि बंदोबस्त था 1815 में, ई गार्डनर ने करवाया था। कुमाऊं में पहला था, और इसको 1 साल, ये 1 साल के लिए था, इसलिए इसको 1 साल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आता है होता है वो 1816 में होता है। अब यहाँ पे ट्रेल आ जाते हैं, ट्रेल करवाते हैं। गढ़वाल में पहला बंदोबस्त होता है इसके बीच में, ठीक है। देखिए पहले कुमाऊं में था, अब ये गढ़वाल में हो रहा है। 7वां जो होता है इंपॉर्टेंट है, 1823 में होता है, डब्ल्यू ट्रेल करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये एक 80 साल बंदोबस्त है, क्योंकि देखिए 1823 में हुआ था, बट यहाँ पे संवत 1880 चल रहा था, ठीक है। तो इसलिए 80 साल बंदोबस्त इसको कहा जाता है। और ये 5 साल था, मतलब 5 सालों के लिए था। तो 1823 से लेकर 1828 तक ये हुआ था, ठीक है। और लगान धनराशि इसमें 64,900 रुपये तय की गई थी। इसके बाद 8वां बंदोबस्त होता है 1840 और 42 में, जे.एच. बेटन करते हैं। और 20 साल बंदोबस्त था, ये अब 20 साल के लिए हुआ था, ठीक है। एक आपका 1 साल हुआ था, फिर 8 त्रिसाला भी होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका 5 साल वाला होता है, फिर आपका 20 साल वाला। प्रत्येक गांव का अपना रिकॉर्ड रखना इसमें बता दिया, मतलब कहा था कि इसमें प्रत्येक गांव को अपना रिकॉर्ड यहाँ पे रखना है। 9वां भूमि बंदोबस्त होता है 1843 से 73 के बीच में, जीई विकेट से करवाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति से पहला बंदोबस्त था, ठीक है, बता ही दिया था मैंने आपको इसके बारे में। यहाँ पे कौन थे, रेमजे का कार्यकाल था, ठीक है। 11वां बंदोबस्त 1828 में होता है, इबर्टसन के द्वारा करवाया जाता है गढ़वाल में, ठीक है। गढ़वाल में ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त इसको माना जाता है, ठीक है। फिर 12वां होता है 1960 और 64 में, यूपी सरकार करवाती है स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है। इसमें क्या करता है, जमीन लगान 3/1 एकड़ जमीन किसानों को यहाँ पे लगान से मुक्त कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे कोई भी बंदोबस्त नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम अब चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम भूमि बंदोबस्त विकेट टिहरी की बात यहाँ पे करने वाले हैं। जो 9वां बंदोबस्त था ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9वें बंदोबस्त में बताया आपको, इसमें भूमि को 5 वर्गों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति का पहला भूमि बंदोबस्त था ये, ठीक है। इसमें देखिए सबसे अच्छी जो भूमि थी, सबसे तलाव भूमि जिसे कहते हैं, पहले नंबर पे नीचे साइड, ठीक है, ये सिंचित भूमि थी, सबसे ज्यादा पैदावार यहीं पे होती थी। इसके बाद ऊपर आती थी उपराऊ अव्वल जो पर्वतीय श्रेष्ठ थी, ठीक है। इसके बाद उसके ऊपर आती थी उपराऊ दोयम जो द्वितीय श्रेणी की होती थी। फिर आपकी इजराइन भूमि जो उबड़ खाबड़ होती है। फिर एक थी आपकी कटिल भूमि जो खिल भूमि होती है। सबसे अच्छी जो पैदावार करती थी वो तलाव करती थी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए।
देखिए अब टिहरी रियासत के अंदर 5 बंदोबस्त होते हैं। अब यहाँ पे देख याद करने के ना आसान ट्रिक है, जितने भी आपके टिहरी नरेश होते हैं ना, सबके टाइम पे एक एक यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले सुदर्शन शाह, देखिए इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 1815 से लेके 1859 तक इनका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे 1823 में पहला बंदोबस्त ये करवाते हैं। इसके बाद 1861 में भवानी शाह आते हैं। 1859 में देखिए क्या होता है, अब भवानी शाह जब राजा बनते हैं ना, तो अंग्रेज हस्तक्षेप करते हैं इसमें, ठीक है। उनके हस्तक्षेप के कारण ये बनते हैं। तो यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं दूसरा, और अठूर भूमि को कर मुक्त कर दिया, ठीक है। अठूर बंदोबस्त याद रखना, इनके भवानी शाह के टाइम पे हुआ था। फिर 1873 में प्रताप शाह शासन बनते हैं, तो तीसरा बंदोबस्त इनके टाइम पे होता है। फिर इसके बाद प्रताप शाह कीर्ति शाह आते हैं चौथे, तो इनके टाइम पे 1903 में होता है, कीर्ति शाह का होता है चौथा बंदोबस्त। फिर आपके नरेंद्र शाह के टाइम पे 1924 में होता है पांचवा एवं अंतिम बंदोबस्त। अब इसके बाद जो अगले राजा आते हैं, जो आते हैं आपके यहाँ पे मानवेंद्र शाह, पर उनके टाइम पे कोई भी बंदोबस्त यहाँ पे नहीं होता है, तो याद रखना, ठीक है। तो मेन आपको ये 5 यहाँ पे याद रखने हैं, क्लियर है। अब ग्रामीण प्रशासन एवं पुलिस की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए गाँव के अंदर का थोकदार या फिर सयाना होता था, ये क्या करता था, परगना स्तर का अधिकारी होता था ये, ठीक है। पुलिस पावर इसको प्राप्त थी, पर अपराध की जानकारी पटवारी को ये यहाँ पे देता था, ठीक है। थोकदार का काम मेन यही यहाँ पे होता था, ठीक है। इसके बाद नीचे प्रधान होता था। अब प्रधान क्या था, गांव का प्रधान था। देखिए अभी जो गांव का प्रधान होता है ना, उसको देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद क्या है, प्रशासनिक वो चीजें दे दी है यहाँ पे, ठीक है। अब बट यहाँ पे जो पहले प्रधान थे ना, ये गांव में ना राजस्व एकत्र करने का कार्य करते थे, ठीक है। और ये क्या थे, ये वंशागत होते थे। यहाँ पे इलेक्शन वगैरह नहीं होते थे, अभी कोई बन रहा था उसका बेटा बनेगा उसके बाद, इस टाइप से होता था, ठीक है। और यहाँ पे वारिस नाबालिग होने पर मुख्तियार की नियुक्ति यहाँ पे की जाती थी। अब जैसे कोई प्रधान है, ठीक है, तो इसका कोई वारिस नहीं है, ठीक है, तो मुख्तियार की यहाँ पे नियुक्ति कर दी जाती थी। इसके साथ ही हम बात करें पटवारी आयुक्त पुलिस की बात करते हैं, तो 1874 में रैमजी के द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था, जिसको रेवेन्यू पुलिस कहते हैं, की व्यवस्था यहाँ पे लागू कर दी गई, और पुलिस और राजस्व दोनों अधिकारियों को दे दी गई। इनके पास दोनों अधिकार, पुलिस के अधिकार भी हैं और राजस्व के अधिकार भी। अभी आपने देखा होगा ना, जहाँ पे पुलिस व्यवस्था नहीं है गाँव के अंदर, अभी वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, तो सुलझाने के लिए पटवारी जाता है वहाँ पे। अभी आपने अंकिता भंडारी केस देखा होगा ना, तो जिस केस जहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे पटवारी की नियुक्ति थी, पुलिस का एरिया में नहीं आता था वो। आपने अगर अगर ढंग से आप चीजों को देखते हैं, न्यूज भी आप सुनते हैं ना जब, तो चीजों को थोड़ा ध्यान से क्या बोल रहे हैं, कहाँ से न्यूज आ रही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो वहाँ पे वो जो एरिया था ना, वो पुलिस के, वो आपके पटवारी के अंतर्गत था, तो पटवारी को इन्फॉर्म किया गया था, ऐसा बोला गया था। तो वही चीज मैं यहाँ पे समझाने का आपका ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और राजस्व, दोनों राजस्व का जो अधिकार था, भूमि नाप जोक वगैरह जो भी होती हुई है, वो भी कौन, पटवारी करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों काम पटवारी को दिए जाते थे। अब कुछ की फैक्ट है, देखिए 1932 में क्या होता है, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल पारित किया जाता है, और पुलिस, सिविल पुलिस के बजाय पटवारी व्यवस्था आज भी उत्तराखंड में बड़े हिस्से में लागू की गई है, बट इसको हटाने के लिए बात अभी चल रही है, ठीक है। अभी बट है, अभी याद रखना है इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हम अब वन प्रबंधन की बात करते हैं ब्रिटिश कुमाऊं के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको भी ध्यान से देखना। देखिए 1826 की बात करूं, तो ट्रेल द्वारा थापला भूमि आरक्षित साल वृक्ष कटान पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ट्रेल का टाइम पीरियड है यहाँ पे। इसके बाद अब आते हैं रेमजे आते हैं, तो रेमजे द्वारा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जंगल जात पद का सृजन किया गया, और पहला वन बंदोबस्त 1861 में करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि पहला वन बंदोबस्त कब करवाया यहाँ पे गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ रहा है समझ में आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद ही वन विभाग की स्थापना, जर्मन विशेषज्ञ ये क्वेश्चन पूछता है कि वन विभाग की स्थापना, ये थे डिट्रिज वेंडिस, ठीक है, और ये प्रथम महानिरीक्षक भी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1864 के आसपास। इसका आगे देखते हैं, 1890 में चीड़ वृक्षों को लिसा टिपान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लिसा टिपान कब शुरू किया गया था, तो ये वैसायिक कार्य शुरू कर दिया गया, ठीक है। जो भी लिसा निकलता है ना चीड़ के पेड़ से, वो यहाँ 1890 से शुरू कर दिया गया था। इसके बाद 1893 और 94 में सभी बिना भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया गया, ठीक है, और 8 प्रजातियों के वृक्ष आरक्षित कर दिए गए, और बिना अनुमति कटान वर्जित कर दिया गया 1894 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको याद रखना है। यहाँ पे मेन तो है थापला भूमि, आरक्षित भूमि को, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहला बंदोबस्त, जो वन बंदोबस्त हुआ था, उसको याद रखना है आपको। वन विभाग की स्थापना के बारे में याद रखना, डिट्रिज वेंडिस, ठीक है, ये जर्मन विशेषज्ञ थे, इसको याद रखना है। और दूसरा आपका जो यहाँ पे लिसा टिपान वाला है 1890, आपको ये भी याद यहाँ पे रखना है। तो ये मेन मेन चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम आंदोलन एवं पंचायतों की बात यहाँ पे करते हैं। देखिए ब्रिटिश कुमाऊं के अंतर्गत पहले हम देखते हैं, फिर अगला हम देखेंगे टिहरी रियासत के अंतर्गत। देखिए कॉज क्या क्या था, मतलब तो 1893-94 में कठोर वन कानून बन गए, ठीक है। ये मेन कॉज था कि मतलब ये इतने, मतलब 1893 में क्या हुआ, कठोर वन कानून बना दिया। अब लोग परेशान होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है कि जन आक्रोश पैदा हो जाता है और आगजनी वगैरह होने लग जाती है। और इसी के बीच में 1921 में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पहली बार इनको
यहाँ पे क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन की बात करूं तो 13 अप्रैल 1921 को पी वीडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और 1931 में कुमाऊं में वन पंचायत का गठन। देखिए इससे पहले क्या हुआ, 1930 में तिलारी कांड होता है ना, उसके बाद 31 में क्या हो जाता है, कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता है, यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद टिहरी रियासत के अंतर्गत बात करते हैं हम लोग, तो कोर्स क्या था इसका, तो रवाई परगने में जो वन प्रतिबंध था ना, वो नई कानून लगाना यहाँ पे कॉज था, तो लोग इससे क्या होते परेशान हो गए थे। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, जनता द्वारा आजाद पंचायत गठन कर दिया जाता है। ठीक है, और एक समानता सरकार की स्थापित कर दी जाती है इनके द्वारा। अब इसके ट्रेजेडी क्या होती है, रवाई तिलारी कांड होता है 30 मई 1930 को, और दीवान चक्रधर जुआल, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। ठीक है, तरह निहत्ते आंदोलनकारियों पर फायरिंग कर दी जाती है और इससे 200 से 300 लोग शहीद यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जनरल डायर था और यहाँ पे दीवान चक्रधर जुआल था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है, तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कृषि एवं उद्यान के बारे में। देखिए सबसे पहले हम आलू की बात करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या होता है, 1823 में देहरादून में मेजर यंग के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नैनीताल में 1864 में हैरी बर्जर के द्वारा क्या किया जाता है, लड़की थी, ठीक है, श्रीमती हैरी बर्जर द्वारा आलू की खेती स्टार्ट की जाती है। ठीक है, और रैमजनी कुमाऊं में इसको प्रसारित किया गया आलू की। उसके बाद सेब की बात करूं मैं, तो एप्पल की बात करते हैं, तो 1869 में चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है डब्ल्यू क्रो के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौबटिया उद्यान। ठीक है, रेड डेलिशियस सेब उगाई जाती है, ये सेब की एक प्रजाति है। ठीक है, रेड डेलिशियस एक उगाई जाती है, और फ्रेडरिक विल्सन ने हर्सिल में विल्सन प्रजाति की विकसित। अब देखिए जो आपका विल्सन जो है ना, हर्सिल जो क्षेत्र है आपका, वहां पे विल्सन ने क्या किया, पहली बार सेब की खेती स्टार्ट की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक सेब का ब्रांड भी है विल्सन नाम से, तो याद रखना है, ये इन्हीं के लिए इन्हीं ने करवाया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एक वनस्पति शास्त्री थे नॉर्मल गिल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपने कभी जो आपकी अजय राव जी की बुक है हिस्ट्री की, ठीक है, उसको अगर ध्यान से पढ़ रखा है ना, उसमें काफी अच्छी डिस्क्राइब चीजें की हुई है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी इसको कंप्लीट करने के बाद मैं अजय रावत की बुक भी आपको करवा दूं, जो मेन मेन टॉपिक है उसमें। ठीक है, तो वहां से भी आपकी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो नॉर्मल भी गिल जो थे वो एक वनस्पति शास्त्री थे, और 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रभार इनको दिया गया, और इटली और हॉलैंड से इन्हें किया, एक प्रजाति मंगाकर कुमाऊं में बागवानी शुरू की, और इनका टाइम पीरियड को कुमाऊं में बागवानी का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो गोल्डन पीरियड बागवानी का किसके टाइम पे कहा जाता है, नॉर्मल गिल के टाइम के यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, रिसर्च स्टेशन की बात करता हूँ, तो 1832 में चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की जाती है। कहाँ पर, चौबटिया में, ये इंपॉर्टेंट है। और 1943 में भवाली में एक इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन भी यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये मेन चीजें हैं, स्लाइड में जो मेन मेन चीजें मैंने रखी हुई हैं। ठीक है, बाकी आपके पास बुक होगी, आप लोग वहां से पढ़ ही रहे होंगे इसके बारे में। अब हम चाय एवं भैंसे उद्योग के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम चाय की खेती की बात करते हैं, तो 1824 में बिशप हैबर ने पहली बार ये सुझाव दिया था चाय की खेती के लिए। ठीक है, क्योंकि इनको लगा अंग्रेजों को, क्योंकि जो उत्तराखंड का क्लाइमेट है ना, ये कहीं ना कहीं चाय के लिए काफी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देखा होगा आसाम के अंतर्गत है, और साउथ में आप देखते हैं केरल के अंतर्गत चाय मुनार जो चाय के बागान वगैरह हैं, और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। तो इसका क्लाइमेट जो है ना, उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा, अभी बहुत से जो चाय बागान बने हुए हैं, जो चंपावत के अंदर बात करता हूँ मैं, ठीक है, या चौबटिया के अंदर बात करता हूँ, तो ये है यहाँ पे चाय वगैरह अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने देखा, क्योंकि अंग्रेज देखिए यहाँ पे रूल के साथ क्या करते हैं, उनको अपना क्या करना था, व्यापारी बना था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे चीजें रिसर्च करते रहते थे वो लोग। तो बिशप हैबर ने पहली बार चाय सुझाव दिया, और 1834 में विलियम बेंटिक द्वारा चाय कमेटी का गठन कर दिया गया। कब हुआ था चाय कमेटी का गठन, 1834 में हुआ था। 1835 में लक्ष्मेश्वर जो अल्मोड़ा में डॉक्टर फॉकलैंड के द्वारा क्या किया, पहला बगीचा यहाँ पे लगाया गया। और ये जो चाय थी ना, वो उलांग चाय थी, जो आपको कहाँ पे मिलती है, चीन में मिलती है। तो चीन की जो उलांग चाय थी ना, वो यहाँ पे मंगाई गई और यहाँ पे लगाई गई, तो यहाँ पर ही वो हो गई। ठीक है, और इसका पहला बगीचा अल्मोड़ा में यहाँ पे लगाया गया। साथ ही साथ 1844 में डॉक्टर जेमिसन द्वारा देहरादून में एक सरकारी बागान यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। इसके साथ ही 1930 में मल्ला कत्यूर जो जगह है अल्मोड़ा में, ठीक है, वहां पे सबसे बड़ा चाय का उद्यान यहाँ पे सेटअप किया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है इनके बारे में। अब भैंसज औषधि पौधे की बात करें, तो नॉर्मल गिल ने बेलाडोना की खेती शुरू की, पत्तियां सुखाने का प्लांट यहाँ पे लगवाया। 1944 में रानीखेत में मलेरिया की दवा हेतु पाइथ्रेम के फूलों की खेती की गई, जो मलेरिया की दवाई बनती है इससे। 1949 में भैंसज विकास योजना प्रजापति जोशी की मुख्य भूमिका इसमें रही, इसकी स्थापना की जाती है। और 1953 में रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री की स्थापना यहाँ पे की जाती है। ठीक है, इसी के साथ ही इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल की स्थापना मोहान में भी की जाती है, जो कि अल्मोड़ा में है।
ठीक है। तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो मेन मेन चीजें हैं। इसी के साथ ही 1989 में यहाँ पे चमोली के गोपेश्वर में, ठीक है, तो गोपेश्वर में आपका यहाँ पे जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना भी यहाँ पे की जाती है। ठीक है, जड़ी बूटी एवं विकास संस्थान की स्थापना यहाँ पे की जाती है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा। अब हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करें तो अंग्रेजों ने 1840 में, ठीक है, तो श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना यहाँ पे की गई थी पहली बार। ठीक है, देखिए ये गलत है, ये चमोली वाला है, अल्मोड़ा यहाँ पे आएगा, नैनीताल यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको देखिए ना, ये मैप गलत बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1854 में शिक्षा के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया इनके द्वारा। 1871 में अल्मोड़ा में रैमजे हाई स्कूल, कुमाऊं में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश यहाँ पे किया जाता है। इसको आप लोग याद यहाँ पे रखना। ठीक है, अल्मोड़ा में की जाती है इसकी स्थापना। बुल्ली बल्लभ पंत प्रथम भारतीय शिक्षा इंस्पेक्टर 1871 में। ख्याली रमोड़ा ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाले प्रथम गढ़वाली। ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसी अंतर्गत एक बुक का नाम आप लोग याद रखो, एग्जाम में पूछी भी गई है। एक बुक है आपकी मेमोरी ऑफ राजकुमार। इसके लेखक कौन है? ये है GR काला। ये क्वेश्चन ये बुक पूछी गई है। तो मेमोरी ऑफ राजकुमार किसकी है? GR काला की एक बुक है। तो आपको इसको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही जो ख्याली रमोला है ना, इन्हीं को ही एक नाम दिया जाता है, गढ़वाल का पीटर कहा जाता है। ठीक है, इनको गढ़वाल का पीटर कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी याद रखना आपको। बुल्ली बल्लभ पंत के बारे में आपको याद रखना है। तो कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव इनको श्रेय जाता है, बुल्ली बल्लभ पंत को ही जाता है। तो ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता इसके बारे में होना चाहिए। इसके बाद हम हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ के अंतर्गत बात करें तो 1848 में लुटिंगसन के द्वारा क्या किया गया था? अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित हुआ, औषधालय की स्थापना की गई। और 1849 में बैटिंग के समय अल्मोड़ा में दवाखाने की शाखाएं और पिथौरागढ़ लोहाघाट में दवाखाने की स्थापनाएं यहाँ पे की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं मेन चीजें। अब हम तराई भाबर का विकास देखते हैं, कैसे तराई भाबर का यहाँ पे विकास देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे होता क्या है, ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो प्राचीन नाम 84 माल या नौलखिया माल। यहाँ पे देखिए 9 लाख की इनकम वगैरह होती थी, इसलिए जो आपका तराई वाला रीजन है ना, काशीपुर वाला हो गया या फिर आपका पूरा ये एरिया उधम सिंह नगर वाला, तो इसको यहाँ पे 84 माल कहते थे या फिर नौलखिया माल कहते थे। ठीक है, रुद्रचंद्र ने तराई में 84 माल की स्थापना यहाँ पे किसने की थी? रुद्रचंद्र के द्वारा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब जो ब्रिटिश काल था ना, इसके टाइम पे क्या था, जो आपका नैनीताल वाला है वो संयुक्त प्रांत, यूपी को कहते थे संयुक्त प्रांत कहते थे। तो ये पूरा ना संयुक्त प्रांत के क्षेत्र में आता था। और संयुक्त प्रांत की यहाँ पे नैनीताल क्या थी? एक राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको देखने को मिलती है नैनीताल संयुक्त प्रांत की, जो कि 1962 तक बनी रही। कब तक बनी रही? 1962 तक ये यहाँ पे बनी रही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए यही जो इंपॉर्टेंट है, जो भाबर वाला एरिया है ना, यहाँ पे चीनी यात्री हिंसांग भी आते हैं काशीपुर के आसपास, इसको गोईबिसाह कहते हैं। और इसका मतलब होता है गाय का सींग। क्या होता है? गाय का सींग होता है। गोबिसाह का मतलब होता है गाय का सींग होता है। तो ये भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो अकबर के समय कुमाऊं में रुद्रचंद्र का शासन का आपको पता ही है। इनका जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तो अकबर से मिलने रुद्रचंद्र कहाँ गए थे? लाहौर गए थे। ठीक है, तो ये एरिया पूरा जो नागौर युद्ध होता है उसमें रुद्रचंद्र की सेना जाती है, तो अकबर खुद से इसे क्या होते हैं 84 माल परगना ये दे देते हैं। किसको? फरमान सुना के दे देते हैं। किसको? कुमाऊं के रुद्रचंद्र को यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, और 9 लाख की यहाँ पे आय होती थी, इसलिए इसको नौलखिया माल भी कहा जाता है। ये मेन मेन चीजें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही ब्रिटिश विकास एवं प्रशासन सुधार की बात करूं मैं, तो देखिए 1850 में हेनरी रैमजे ने तराई भाबर में सिंचाई हेतु नहरों का जाल बिछाया और भाबर का इसका विश्वभरवा इनको कहा जाता है। खाम गांव व्यवस्था, तराई भाबर के गांवों को जमींदारी और खाम गांवों में बांटा गया। बंदोबस्त सरकार या फिर खाम सुबिडेंट करते थे इसकी। ठीक है, तो बंदोबस्त होता था, खाम सुबिडेंट इसको करते थे। 1906 में कुमाऊं भाबर खेती या न्याय नीति की स्थापना की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 1972 में सीलिंग कानून भूमि हजबंडी लागू किया। तो सीलिंग कानून कब लागू हुआ? तो 1972 में हुआ, तराई में हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, अब कुछ क्विक रिवीजन के रूप में हम देख लेते हैं, कुछ मेन मेन चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, देखिए ब्रिटिश प्रशासन के नियम देख लेते हैं।
शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में आता है। कुमाऊं को एक गैर विनियमित नॉन रेगुलेशन क्षेत्र के रूप में विशेष दर्जा दे दिया जाता है। कुमाऊं वाटर रूल्स आता है 1917 में, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु और 1930 में घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान दिए जाते हैं, ठीक है, जो वाटर मिल्स होते हैं। खस परिवार कानून की बात करूं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, खस परिवार वाला 1929 में डॉक्टर एलजी जोशी द्वारा प्रकाशित है ये, ठीक है, खस परिवार कानून। इसके साथ ही कुमाऊं के स्थानीय रीति रिवाजों के कानून के रूप में दिया गया, और इसमें जो बुक है ना, इसमें कुमाऊं के स्थानीय रिवाजों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये बुक पूछी गई थी लास्ट ईयर एग्जाम में, पूछी गई है, ठीक है। आई थिंक ये जो वीडियो का एग्जाम हुआ था 21 सितंबर वाला, वहां पे पूछा गया था, ठीक है। एक बुक पूछी जाती है, इस बार पूछी गई थी। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 में आता है। राजस्व पुलिस व्यवस्था को वैधानिक मान्यता यहाँ पे दे दी जाती है। फॉरेस्ट एक्ट एवं पंचायत की बात करूं तो 1865 का प्रथम वन अधिनियम आता है। फिर 1878 में भारतीय वन अधिनियम लेके आते हैं, और 1931 में कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। कंक्लूडिंग नोट्स की बात करूं तो इन प्रशासनिक भू राजस्व और वन नीतियों से ही आधुनिक उत्तराखंड के ग्रामीण प्रशासन, पटवारी व्यवस्था, वन पंचायतों की स्थानीय नींव रखी गई, और जो भी अभी तक चल रही है हमने देखा है, तो यही चीजें थी अंग्रेजों के समय। देखिए अंग्रेजों ने बहुत से, नहीं इस टाइप से नहीं कहूंगा कि अंग्रेजों ने सही किया, यहाँ पे 200 राज किया, हाँ, बट एक चीज आपने देखा होगा अभी की सरकारों में और पुरानी सरकारों में, अभी के पुल जो होते हैं 1 महीने 2 महीने 5 महीने बाद गिर जाते हैं। अंग्रेजों के सस्पेंशन पुल बुले हुए अभी तक यहाँ पे पुल चल रहे हैं। आप काठगोदाम में देखते हैं, काठगोदाम तक तो रेल चली थी, वो अंग्रेजों के टाइम पे पहुंचाई गई थी, उससे आगे एक भी रेल नहीं पहुंची है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारें काम नहीं कर रही है, सरकारें काम कर रही हैं, बट उस वे पे काम नहीं कर रही है। 70 साल हमें हो चुके हैं स्वतंत्रता के बाद, अभी हम 15 दिन बाद 15 अगस्त मनाएंगे, ठीक है। फिर भी हमारी अभी जो बेसिक चीजें हैं ना, वो नहीं मिल पाई है। रोड बन रही है, नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बट वो स्पीडली चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जो चीजें हो रही है ना, करप्शन बहुत हो रहा है। जो अंग्रेजों के 200 साल पुराने पुल अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, और अभी हमारे जो पुल 5 साल 2 साल पहले बने हुए हैं, वो अभी टूट जा रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों के टाइम पे काम, अगर आप इसको पॉलिटिकली नहीं देखते हैं, आप एक, ये कह सकता हूँ कि चीजों को समझ के अगर पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे, तो जो हमारी चीजें अभी चल रही ना, उनकी नींव कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने रखी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा, चीजों को पढ़ना होगा अच्छे से, और ये चीजें याद भी रखनी होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी चीजें यहाँ से। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आज को इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।